जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है आपका जनवरी में एग्ज़ाम डेट बताई गई है। उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एसएससी जीडी के नोटिस में आप देख पा रहे होंगे। इस नोटिस में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसमें से ही आपका आएगा, अदरवाइज आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। संख्या पद्धति मैं आपको करा चुकी हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से कराया है मैंने आपको। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उतना ही आएगा, उससे बढ़ के नहीं आएगा, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैं भी दे चुकी हूँ और मेरे भी काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रही हूँ कि बेसिक ही आता है बस। ठीक है, तो संख्या पद्धति कर लोगे आप लोग। एलसीएम एचसीएफ बहुत नॉर्मल आएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दशमलव एवं भिन्न बस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसी में हमारा काम हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल है। घातांक एवं करड़ी जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेंगे तो इसे भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, वर्गमूल व घनमूल ये तीन टॉपिक तो ऐसे हैं 1 2 3 4 कि बस अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो आपके दिमाग में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे और आपके 3 से 4 नंबर यहीं से पक्के हो गए, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन में से देते हैं और यहाँ से भी वो दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है। आपको किसी भी चीज़ को लेके मतलब ये नहीं होना कि नहीं ये नहीं आएगा, बस पढ़ के जाना है। ठीक है, और आपका एवरेज, जब आप आयु और एवरेज मतलब मिले जुले से होते हैं तो आपको हम करा देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी, इसे भी पढ़ना। अनुपात समानुपात के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिशतता आती है, लाभ हानि और बट्टा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लाभ हानि को और बट्टा को। ठीक है, समय एवं कार्य, जब आपने समय एवं कार्य कर लिया तो आप नल और टंकी आराम से कर लोगे। ठीक है, एसआई व सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। समय, चाल व दूरी, जब हम इस टॉपिक को कर लेंगे अच्छे से तो ट्रेन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताने वाली थी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन आएगा। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन में क्या नहीं आएगा वो हमारी नोटिफिकेशन में एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि ये नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, एक तो त्रिभुज नहीं आएगा अपने मेंसुरेशन में। ठीक है, समझ में आई। त्रिभुज को मत पढ़ना आप लोग, क्या है कि मतलब फॉर्मूले रटने लग जाते हैं, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप त्रिभुज ना पढ़ें। और सर्किल, त्रिभुज और सर्किल आपके मेंसुरेशन में आता है, तो ये मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि आप इन्हें पढ़े नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये नहीं आएगा। और डीआई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2018 में जितने भी पेपर्स हुए थे उसमें डीआई का एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। नहीं तो आप खुद देखिए फिर मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं करी कि आप डीआई ना पढ़िए। वैसे तो सिलेबस में इत्यादि वगैरह कर दिया है, तो डीआई का उन्होंने कोई मतलब जिक्र नहीं किया है। तो आपके जो ये सारे टॉपिक्स हो जाए ना, फिर आप डीआई को उठाइएगा, वो भी डीआई का 1 2 क्वेश्चन कर लेना। बाई चांस गलती से वो लोग रख दें तो ठीक है, लेकिन 2018 में दिया था तो कोई चांस नहीं था, इसीलिए मैंने लिखा है। आप डीआई को सारे टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, सब कुछ रिवीजन वगैरह आपका हो जाएगा, तब आप सिर्फ डीआई का 1 2 क्वेश्चन कर लेना। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री, बहुत से बच्चे क्या हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस हैं उन्हें रटने लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही। ठीक है, हमें सिर्फ 15 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ के आपके 20 में से 19 नंबर तो आ ही जाएंगे। 1 2 क्वेश्चन हाँ होते हैं जो टफ मान सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं होता, तो वो भी 15 प्लस कर लेंगे। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो भी 15 प्लस कर लेंगे, बशर्ते बात यह है कि 2 महीने की मेहनत तो दिखानी पड़ेगी 15 प्लस नंबर के लिए भी। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें ही कीजिए। बस आज के लिए जय हिंद।